नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश भट्ट। हम लोग में आज बात करेंगे उन लड़कियों के बारे में जो किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं हैं। ये लड़कियां मायके में माता पिता का सहारा हैं। ये लड़कियां ससुराल में अपने सास ससुर को सहारा दे रही है। कोई आज अपने पैरों पे खड़ी है, लेकिन इतना इनके लिए आसान नहीं था। इन्होंने अपने हौसले को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया और हर मुश्किलों से निपटते हुए आज ये सब अपने पैरों पे खड़ी है। न सिर्फ अपना सहारा बल्कि कई और का सहारा भी बनी हुई है। आज उन सभी लोगों से हम आपको मिलाएंगे, उनके बारे में जानेंगे और दिल्ली पुलिस ने जो उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है, सेल्फ एम्प्लॉय करने की ट्रेनिंग दी है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले नजर हमारी इस खास रिपोर्ट पर। लड़कियां, बचपन हो या जवानी, मायका हो या ससुराल, हमेशा उपेक्षा की शिकार रही हैं। लड़कियां जिन्हें हमेशा लड़कों के मुकाबले कमतर आंका जाता है, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बदला है, लड़कियों को लेकर सोच बदली है। इसी की एक मिसाल है वंदना, जो दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में रहती है। वंदना और उनकी बड़ी बहन की शादी एक ही परिवार में हुई, लेकिन शादी के कुछ साल बाद बहन की मौत हो गई। आरोप है बहन की मौत के बाद ससुराल वाले उसे भी परेशान करने लगे, जिस वजह से वंदना अपनी बहन के बच्चों को लेकर मायके आ गई। अब वंदना अपना और अपनी बहन के बच्चों का पालन पोषण खुद कर रही हैं। ये अपना टारगेट बनाया कि मैं अपना करियर बनाऊंगी और अपनी बेटी का और मेरी दीदी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके बेटे का करियर बनाऊंगी। वंदना से मिलती जुलती कहानी अनीशा की भी है। ससुराल में पति तो है, लेकिन उसने कभी परिवार को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा और यही वजह है कि अनीशा को परिवार पालने के लिए खुद घर से निकलना पड़ा। अब अनीशा माता और पिता दोनों की भूमिका निभा रही है। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। मेरे 2 बच्चे हैं जिनकी स्टडी भी मुझे ही करवानी पड़ती है, मतलब कि उनकी पढ़ाई के लिए भी मुझे ही काम करना पड़ता है। एक साथ दो कई काम करने पड़ते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ काम मुझे काफी रात देर तक करना पड़ता है। अब आपको गीता के बारे में बताते हैं। गीता के पति की शादी के कुछ महीने में ही मौत हो गई, जिसके बाद ससुराल वाले उस पर देवर से शादी करने का दबाव बनाने लगे। पहले तो गीता ने विरोध किया, लेकिन सास ससुर नहीं माने तो गीता ने ससुराल ही छोड़ दिया। अब वो अपने बच्चों को लेकर मायके में रहती है और नौकरी करके बेटे की परवरिश में जुटी है। जिस तरह मैंने अपने घर को मेंटेन कर रखा है वो मैं ही जानती हूँ। मैं अपनी मम्मी की बेटी नहीं बेटा हूँ। जितनी मेरे से हिम्मत है मेरे इतने अंदर के मैं अपने आप को कर सकती हूँ। कुछ लायक, अपने लायक नहीं तो बेटे के लायक तो कुछ करके जाऊंगी। वंदना, अनीशा और गीता ये सिर्फ 3 उदाहरण नहीं है जो मुश्किल हालात से लड़कर परिवार का सहारा बनी, बल्कि ऐसी लड़कियों की फहरिस्त काफी लंबी है। जरूरत है ऐसी लड़कियों से सीखने की, क्योंकि समाज का एक बड़ा वर्ग अब भी ऐसा है जिसमें लड़कियां आज भी दमन की शिकार हो रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। कौन कहता है ईश्वर सारे रास्ते बंद करता है? एक रास्ता बंद करता है, 10 रास्ते खोल देता। और ये सारे जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, लक्ष्मी, वंदना, अनीशा, बबीता, गीता और बिंदु, ये जीता जागता प्रमाण है और इन सब की कहानी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले वंदना, क्या हुआ था और कितना मुश्किल था? आज तो कम से कम आज अपने पैरों पे खड़ी हैं। आपको मालूम है मुझे अपने भविष्य में क्या करना है? हाँ सर, मैं 11-12 ईयर की थी जब मेरी अरेंजमेंट हुई थी एंड 16 इयर्स की थी तब मेरी मैरिज हो गई थी। मेरी और मेरी सिस्टर के एक साथ मैरिज हुई थी। मेरी दीदी थी, उनकी किडनी में थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट ससुराल वालों के टॉर्चर से, उनके सही से केयर करने से नहीं की, मतलब उन्होंने उनकी केयर दवाई वगैरह नहीं दिलाई, उस वजह से उसकी किडनी फेल हो गई एंड उसकी डेथ हो गई। उसी की वजह से उसी की केयर करने के लिए और उसकी बेबी की केयर करने के लिए मुझे मेरे पेरेंट्स ने वहाँ पर भेजा मेरे ससुराल में। सिर्फ 7 मंथ में वहाँ पर रही थी अपने ससुराल में। उसी में मैंने सोचा कोई बात नहीं, दीदी मैं उस बच्चे की केयर करूंगी, मेरी बहन की केयर करूंगी। उन लोगों को पता चल गया था कि कब मेरी दीदी की डेथ होने वाली है, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब इसकी मतलब नहीं जिएगी अभी ना। तो उन लोगों ने पता नहीं किस चीज पे साइन करवाया मेरी दीदी से, मुझे भी नहीं पता किस चीज से साइन, किसी चीज पे पेपर पे साइन करवाया उन्होंने कि हम कोई उन पे कोई केस वगैरह ना कर पाए। इस वजह से। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ और अब टाउन प्लाजा में मेरी ज्वाइनिंग है कल से। मैं कल से वहाँ पे ज्वाइन करूँगी। हमारी शुभकामनाएं हैं, आगे भी मैं जानूंगा। लक्ष्मी,
कितना मुश्किल था ये सफर, और कम से कम आज तो आपके चेहरे में मैं खुशी देख सकता हूँ। आज आपको विश्वास है कि मैं अपने जीवन को, अपने दिनचर्या को चला सकती हूँ। जी। पहले कभी घर से बाहर निकले नहीं, फिर सर की वजह से हम बाहर निकले घर से। इस ट्रेन के बारे में पता चला तो सोचा नहीं था कि हमें जॉब मिल जाएगी, लेकिन सर के थ्रू हम बाहर गए, हमें जॉब मिली। फिर अब जो बहन के बच्चे मेरे पास रहते हैं तो इतना पता है कि मैं उन बच्चों को अच्छी केयर करूंगी और अच्छा, अच्छी। आपके और आपकी बहन दोनों के बच्चों का? नो सर, मेरी बहन एक्सपायर हो गई है। एक्चुअली मैंने जीजा से शादी की है, तो उनके 3 बच्चे थे। मेरी 17 साल की बेटी है अपनी, सॉरी दीदी की है। तो आज आपकी अपनी है, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। और 2 लड़के भी हैं, जो कि एक 15 साल का है, एक 12 साल का है। वो 9th क्लास में पढ़ते हैं, लड़की 11th में। अपना बेटा है मेरा, वो 5th क्लास में पढ़ता है। सर मैं तो आप 4 बच्चों का भरण पोषण कर रही हैं? यस सर। नहीं सर, अभी तो नहीं करा था, लेकिन इससे पहले तो मेरे हस्बैंड ही कर रहे थे, लेकिन हस्बैंड की सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। चलिए, बहुत ही सुंदर, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। बबीता, आपके साथ क्या हुआ था? सर मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, मगर क्या करें, मेरे जो ससुर, मेरे शादी के 13 साल हो गए, मगर मुझे हस्बैंड से अपने कोई मतलब वो नहीं मिला। मतलब मेरे हस्बैंड ये समझते हैं, मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं समझते कि बच्चों का क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं समझते। मेरे ससुर थे जो एक्सपायर हो चुके हैं, वो उनसे मुझे हर कुछ मिला। वो उनके साथ में कंधे कंधे मिला के चलती थी, तो वो ही मुझे बेटा समझते थे। ये कहते थे मेरी बहू नहीं, मेरा बेटा है। उनके एक्सपायर होने के बाद हमारे ऊपर सारा बोझ आ गया, क्योंकि मुझे घर से और किसी का सहारा नहीं था, उन्हीं का सहारा था। उनके एक्सपायर होने के बाद मेरे पर बोझ आ गया, मगर फिर भी मेरी सास ने मेरी हिम्मत नहीं मेरे हारने दिया। उन्होंने कहा तू ऐसा कर, तू ज्वाइन कर ले यहाँ पे, ज्वाइन करके और अपनी सारी मुश्किलों को हल कर। ऐसे जॉब करने से कोई फायदा नहीं। आप कह रही हैं आपको सास ससुर लगातार मदद करते थे? हाँ। ससुर अब नहीं रहे, पति मदद नहीं करते? नहीं, सास मेरी मदद करती है, मेरे को हिम्मत मेरी सास देती है। क्या बात है। तो आप उन लोगों के लिए उदाहरण है जो हमेशा बहुएं अपनी सास को कोसती हैं? नहीं, मेरी सास मुझे हिम्मत देती है हर चीज के लिए, और हर चीज के लिए मेरे साथ खड़ी रहती है। मैं अपनी सास को सास नहीं समझती, एक दूसरी माँ समझती हूँ कि एक माँ बाप छोड़ के आई थी और दूसरे माँ बाप मुझे मिले। हाँ। मैं उन्हें हमेशा उनके लिए जब तक जिंदा रहूंगी करती रहूंगी, और जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक मैं उन्हें करूंगी। अभी कितने लोगों का सहारा है आप? मैं अपनी सास का, 2 बच्चे का सहारा बनना चाहती हूँ। बच्चे स्कूल पढ़ते हैं? जी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ बच्चों को मैं। बहुत सुंदर। कहाँ काम करती हैं आप? जी, मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ। अब भी सर ने कहा है कि अभी तुम करो, जब हमारे पास हो जाएगा हम तुम्हें अपने आप कॉल लगवा देंगे। जी। बबीता, आपके लिए कितना मुश्किल था? बबीता से पूछा मैंने। गीता के लिए कितना मुश्किल था? सर मेरे लिए तो सर बहुत ही मुश्किल था। जो हमारे सौरभ सर उन्होंने हमें हिम्मत दी कि बेटा आगे बढ़ के देखो, दुनिया में जरूरी नहीं है कि घर से निकलोगे तो ही कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन सर हमने जो कुछ सीखा आज हम अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। और सर रही शादी की, मैं शादी अपने मेरी उम्र में ही की थी, पर सर उनके एक्सपायर होने के बाद ससुराल वालों ने मेरे को तंग करना शुरू कर दिया। तो सर मेरे ससुर तो सर बहुत अच्छे थे, वो अभी भी बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहूंगी, और मेरे दोनों जेठानियां भी सही हैं, लेकिन मेरे जेठ और मेरे सास, ये इन्होंने सर मेरे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं किया। अच्छा व्यवहार लेकिन नहीं सबसे किया। क्या फर्क पड़ता है? आज आप एक नई दुनिया में जी रही हैं, आज आपको अपने आप पे भरोसा है, आज आपके पास वो ट्रेनिंग है जिससे आप अपने परिवार को पाल सकती हैं। आपको लगता है पिछली चीजें याद ना करते हुए आगे के बारे में प्लानिंग करनी चाहिए? सोचा कभी आपने? हाँ सर, सोचा है। मैं अपने पैरों पे आज खड़ी हूँ, तो सर मैं अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहूंगी, अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहूंगी, अपने भाई के लिए कुछ करना चाहूंगी। बिंदु, यस सर। कैसा अनुभव रहा आपका? थोड़ा मुश्किलें जरूर हैं, और ये क्या आपको चलने में तकलीफ है? हाँ जी सर, मैं फिजिकली हैंडीकैप हूँ। जब तक हम घर के अंदर थे, जब तक लगा कि नहीं कुछ नहीं है, जब वो ट्रेनिंग ली, दिल्ली पुलिस ने इतना सपोर्ट किया हम लोगों को, इस ट्रेनिंग से पता चला कि मतलब हम आज एलिमेंट्री जॉब में वो कर रहे हैं, तो उसे पता चला कि इसके लायक हम बन गए हैं सर। मतलब ट्रेनिंग थी जो हॉस्पिटैलिटी की थी, मतलब कि हम अपने। अभी आप कहाँ काम करती हैं? सर मेरा अभी एलिमेंट्री में सिलेक्शन हुआ है। हाँ। तो मेरा वहाँ का दूसरा राउंड बाकी है, तो मैं एलिमेंट्री होटल में जाऊंगा। ओके। कितने लोगों के सहारा हैं आप? सर सहारा तो एक्चुअली मतलब कि मेरे घर में इस टाइम हम 6 मेंबर हैं। मम्मी मेरी एक्सपायर हो चुकी है, जब से मम्मी खत्म हुई है, जब से घर की जिम्मेवारियां पड़ गई। एक भाई है मेरे, अब सर मतलब मैं उन्हीं के लिए एक छोटा भाई हूँ, भाभी है वो बहुत सपोर्ट करती है, तो इस वजह से मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए सबका ही सहारा है, पापा का, भाई का, भाभी का। तो ये बहुत सुंदर है कि सब लोग आपको मदद करते हैं। अनीशा, मैंने आपकी स्टोरी भी देखी,
आप थोड़ा दबंग भी लगी मुझे आपकी बातचीत से। बेटा भी आपका बड़ा प्यारा है, आपका बेटा देखा जी, तो दोनों बेटे आए हैं मेरे जी, बहुत सुंदर। तो कितना जब आपने सोचा कि ये बच्चों की परवरिश आप कैसे करेंगी, तब क्या ख्याल था जब आपने? सर बच्चों की परवरिश के बारे में मैं बताना चाहूँगी। जो मेरे हस्बैंड हैं, मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं, वो मतलब फैमिली में सबसे छोटे हैं, तो जिम्मेदारी जैसे सबसे छोटे पे बहुत कम डाली जाती है और ना ही वो समझ पाते हैं। तो वही फीलिंग उनके अंदर अभी तक है और वही मतलब अभी तक चलती आ रही है और उसी पर वो है। तो अपनी फैमिली को जैसे जो जिम्मेदारी होती है पति की अपनी पत्नी की तरफ और एक बाप की अपने बच्चों की तरफ, तो वो उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। उनका जिंदगी सिर्फ इतना है, कमाना, घर में लाके दे देना, आधा कुछ देना, आधा घर में देना, आधा अपने ऊपर, इतना है। बाकी नहीं ये परवाह नहीं है कि अगर मेरे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो उनकी फीस कहाँ से जाती है। कार्य नहीं चलता, इसलिए आपको आगे आना पड़ा। हाँ सर, और खास करके मैं इसलिए कि अगर मेरे बच्चे मान लीजिए कोई सामान कुछ खरीद रहा है, बच्चे भी हाथ फैला रहे किसी के आगे, तो वो चीज इतनी ज्यादा चुभी मेरे दिल में, मुझे अच्छा नहीं लगा कि 1-2 रुपए के लिए मेरा बच्चा किसी के आगे हाथ फैला रहा है। क्या किया आपने? उसके बाद मैंने अपने घर में, जैसे मैं पैसे मांगती थी कभी 10-5 रुपए, तो लड़ाइयाँ होती थी घर में, तो मैंने सोचा कब तक ऐसे चलेगा। तो छोटे मोटा काम मुझे जो भी घर में मिला, जैसे सूटों पे नग चिपकाने का, चप्पलों की धागों की कटिंग करने का, सिलाई का, फटे पुराने कपड़े सिलने का, जो भी काम जैसा भी मिला, विश्वास जगह कि मैं भी कुछ कमा सकती हूँ, वहाँ से 2 पैसे का सहारा हुआ, जिससे मैंने अपने बच्चों की छोटी छोटी जरूरतें ही सही, चाहे वो 1 रुपए की ही क्यों ना हो, उसे पूरा किया। और मेरे दिल को खुशी हुई कि मतलब मैं किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए नहीं हूँ। तो वंदना, किस तरह की ट्रेनिंग आपने ली और उस ट्रेनिंग से आज आप अपने आप को किस तरह से पाती हैं? कितना बदलाव आपके अंदर आया उस ट्रेनिंग से? सर हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दी गई हमको, गेल इंडिया, दिल्ली पुलिस एंड SSDH, इन तीनों का था हमारे ट्रेनिंग से। मतलब SSDH ने हमको ट्रेनिंग दी हॉस्पिटैलिटी की, इसमें हमारे को पर्सनैलिटी वगैरह, तो इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, ये सब था, और अतिथि सत्कार कैसे मतलब हम मेहमान नवाजी कर सकते हैं किसी की। तो इसमें हमारा इंटरव्यू हुआ क्राउन प्लाजा में, तो उसमें हम बच्चे गए थे, तो उनमें से 8 लड़के सिलेक्ट हुई थी, उसमें मैं भी सिलेक्ट हूँ। मतलब कल से मेरी ज्वाइनिंग है सर उधर। चलिए, बहुत ही सुंदर। लक्ष्मी, एक बात और आती है कि कभी ऐसा लगा कि आपके लिए सब खत्म हो गया, या हमेशा विश्वास काम रहा? ये सर, पहले जब शादी नहीं हुई थी तो लगता था कि मेरे से कोई शादी नहीं करेगा, लेकिन जब जीजा से शादी करी तो उन्होंने कभी फील ही नहीं होने दिया कि मैं हैंडीकैप हूँ। मेरे को हर चीज में सपोर्ट करते हैं वो अभी तक, और ना कभी बाहर जाने से मना करते, किसी चीज के लिए रोकते नहीं है। सबसे पहले जैसे कहा जाता है कि हस्बैंड के कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हम रिवर्स कर देते हैं आपके मामले लेकिन मेरी कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है सबसे बड़ा। चलिए, बहुत ही सुंदर, आपने एक नई मिसाल आज पेश कर दी है देश के सामने। बबीता, जाहिर है मुश्किल आपके सामने थी, लेकिन अब चीजें ठीक हो रही हैं आपके जीवन में। अब बच्चों को लेकर आपको ये भरोसा है कि आपके बच्चे अच्छी शिक्षा ले पाएंगे? जी सर। क्या सोचा है बच्चों के बारे में? अपने बच्चों को और आगे बढ़ाएंगे, और जहाँ तक मेरी कोशिश हो सकेगी अपने बच्चों को करती जाऊंगी जब तक मैं कर पाऊंगी। ये लड़कियां मायके में माता पिता का सहारा हैं। ये लड़कियां ससुराल में अपने सास ससुर को सहारा दे रही है। कोई अपनी बहन के बच्चों तक पाल रहा है। ये आज अपने पैरों पे खड़ी है। बिंदु, अब जब आप सब लोगों को लग रहा है कि आपको लगता है कि ये एक नायाब सोच है कि जो इस तरह के लोग परेशान हैं, जिनको कहीं ना कहीं आशा नजर नहीं आती है, वो उन लोगों के लिए आप मिसाल है कि वो सेल्फ ट्रेनिंग लेकर, ग्रूमिंग करके, जो आपने अब तमाम बातें कहीं बाहर निकल कर, यानी जीवन में कभी कुछ खत्म नहीं होता, आपको हिम्मत दिखानी होती है। सर, हिम्मत, मन को बहुत सुकून मिलता था कि आज वो मुकाम मिल गया, वो प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो जिसमें कि हम कह सकते हैं कि नहीं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आज देश में आपके जैसे कई उदाहरण हैं, उनको आप कुछ कहना चाहेंगी? सर, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मतलब जैसे अपने आप को कभी कमजोर मत समझो और अपनी कमजोरी को कभी आगे मत आने दो। कहते आप अपनी कमजोरी को अपना ताकत बनाना। सर, मेरी शुरू से ही ताकत रही है, अब भी, पहले भी ताकत थी और अब और भी, और आगे और भी रहेगी, कि मतलब कोई हमें ये ना कह सके कि नहीं लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, खासकर हैंडीकैप लोग कुछ नहीं कर सकते, बट नहीं, अगर चाहो, कहते हैं ना, चाहो तो राह अपने आप बन जाती है सर, तो वही बात है। बहुत ही सुंदर। चाहा तो राह अपने आप बन गई। गीता, जब आप भी इस तरह की ड्रेस पहनती थी, वही खुशी आपके चेहरे पे भी दिखाई देती थी? सर वो तो अभी भी दिख रही है मुझे। सर, होनी भी चाहिए सर। जी,
तो अब आपने क्या सोचा आगे अपने परिवार के बारे में, किस तरह से सोचा आपने, क्या आप चाहती हैं? हर किसी का अपना सपना होता है, अपने को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। सर होता ही है सर सपना, तो सर वो मैं तो भी होता ही है, लेकिन क्या सोचा आपने वो मैं जानना चाहता हूँ। सर जो सर ट्रेनिंग मैंने ली है वो मैं अपने बेटे को भी कराना चाहूंगी। अच्छा, और मेरे भाई है मैं उसको भी कराना चाहूंगी। तो आपको लगता है आपके परिवार तक ही सीमित रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये ट्रेनिंग मिलनी सर ये चाहिए? ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी मिलनी चाहिए ट्रेनिंग। ज्यादातर जैसे कि जो घर में परेशान है लड़कियां, वो जो हैंडीकैप है, वो जो अदरवाइज मेरी जैसी हैं उनको भी ये ट्रेनिंग मिलनी जरूर चाहिए सर। बबीता, ट्रेनिंग के बाद किस तरह का बदलाव दिखा? एक आत्मविश्वास दिखा, ऐसा लगा कि हम जहां भी जाएंगे हम किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी का भी सामना कर सकते हैं, और आप लोगों को तो सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग मिली है। यस सर। तो ऐसा भी डर नहीं लगता होगा देर रात को निकलेंगे तो हम डिफेंसिव मोड? दिल्ली पुलिस से बहुत सपोर्ट किया था दिल्ली पुलिस ने सर। वो तो बबीता का अपने बच्चों को लेके क्या सोच है भाई? सर मेरे बच्चों को लेके ये सोच है कि जो 2-2 रुपए के लिए कभी किसी के आगे हाथ फैलाना अब पड़ता तो वो था, चीजें आपने बदल अब वो दी। चीजें आगे इतनी क्या? बदल गई है। और अब जैसे मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली, स्टार्ट की, मगर एक थैंक्स मैं अपने हस्बैंड के लिए बोलना चाहूंगी, जहाँ उन्होंने इतनी जिम्मेदारियां ना समझी। सिर्फ उनके एक थप्पड़ ने, जो गुस्से में आके मैंने इसमें ज्वाइनिंग की, मगर आज मुझे पता चला कि वो गुस्सा शायद बहुत अच्छा रहा। मैं आप लोगों के चेहरे में ऐसा कुछ रौनक नहीं देख है। रहा हूँ, अनीशा को छोड़ के आप थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना शुरू किया, ऐसा क्यों? आपको नहीं लगता आज आपके अंदर एक आत्मविश्वास है? आपसे लोग सीख रहे होंगे, जो देश भर की लड़कियां आपको देखेंगी, महिलाएं आपको देखेंगी, उनके लिए आप एक प्रेरणा स्रोत है। वो अगर मुश्किलों में होंगी उनको आप हौसला देंगी। यही बताना चाहते हैं कि मुश्किलों को कमजोर मत समझो, आगे बढ़ो और हिम्मत से सामना करो। कभी अपने आप को ये मत महसूस करो कि हम कमजोर हैं, हम घर में चुपचाप बैठ जाए। नहीं, सहारा बनो, किसी चीज से सहारा लो और आगे बढ़ो। हर मुश्किलों को काटते जाओ और अपने आप को आगे बढ़ाते जाओ, अपने आप रास्ता खुल जाएगा, मंजिलें अपने आप दिखाने लगेंगी। अगर आप अंदर बैठ जाओगे तो मंजिलें नहीं मिलेंगी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आपने बात कही। मुझे लगता है कि ये देश भर की महिलाओं के लिए एक मिसाल है। लेकिन सवाल एक और आता है कि कभी कभी इंसान को मदद नहीं मिल सकती। आप में से कईयों ने कहा किसी को अपने पति का सहारा, किसी को अपने परिवार का सहारा। मान लो किसी को किसी का सहारा नहीं भी मिला, फिर भी उसे खड़ा होना है। इस तरह के मिसाल भी तो हमें रखने चाहिए। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ जहां पर वो अकेला पड़ा था और उसने अपने आप को खड़ा किया? सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अकेले के बाद घर का सपोर्ट रहता है सर। घर वाले मतलब कभी भी इस चीज के लिए मना नहीं करते कि तुम कुछ मत, वो तो बल्कि हिम्मत बढ़ाते हैं। बट जब ऐसा लगता है कि नहीं हम कुछ नहीं, तो सर अपना हिम्मत हम खुद ही बन गए। अब आपको भी दूसरों को बाहर निकलना सिखाना हाँ जी है। सर। आपकी लड़ाई, आपकी मुहिम केवल आप तक न सीमित रहे, आप लोगों की मुहिम दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित करे। एक बेहतर समाज, एक बेहतर माहौल हम अपने समाज को दे पाएं। और इसी उम्मीद के साथ आपका जीवन हमारी शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ता रहे, आप सबके बच्चे आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप सबसे बात करके मेरे जहन में कुछ पंक्तियां आई। किसी कवि ने लिखा है, न समझो न सोचो न समझो लाचार है औरत, जरूरत पड़े तो दीवार है औरत, माँ है, बहन है, पत्नी है, हर जिम्मेदारी के लिए तैयार है औरत। नज़ीर आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हम लोग देखने के लिए।